सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज अंकित एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है बिहेवियरिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यवहारवाद। तो जो व्यवहारवाद है उसके अंदर आप एक शब्द को पाएंगे जो कि है व्यवहार। तो जो व्यवहार होता है वो बेसिकली हमारी प्रतिक्रिया होती है या फिर हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर अपना रिएक्शन देने का तरीका होता है या फिर किस तरह से हम अपनी डे टू डे लाइफ को जीते हैं। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हमारे व्यवहार के अंदर आती हैं। कई लोग कैसे होते हैं, कई लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कई लोग कैसे होते हैं वो गुस्सा कम करते हैं, या फिर कई लोग चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं, कई लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कई नेगेटिव होते हैं। यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे व्यवहार के अंदर आती हैं। तो अब ये देखते हैं कि जो व्यवहार है इसको कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा किससे इम्पैक्ट होता है? वो इम्पैक्ट होता है लर्निंग से। जैसे ही हमारा जन्म होता है तो क्या होता है, हम चीज़ें सीखने लग जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज सीखने लग जाते हैं, वो ये सीख जाते हैं कि उनके पेरेंट्स कौन है, उनको किस नाम से पुकारना है। साथ ही साथ वो बहुत सारे जो फिजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो करने लग जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होगा वो क्या होगा, वो ऐसे फिंगर को पकड़ने लग जाएगा, या फिर वो घुटनों के बल चलने लग जाएगा, या फिर वो और भी तरह तरह की आवाज़ें निकालने लग जाएगा। ये सब क्या है? ये सब हमारी लर्निंग का ही पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं अधिगम। तो जो हमारी लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। एंड जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, वो लाइफ लॉन्ग क्या है, लर्न करता रहता है, इवॉल्व करता रहता है। तो इसी वजह से जो हमारा बिहेवियर है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो व्यवहारवाद है उसका क्या मानना है लर्निंग के बारे में। तो जो व्यवहारवाद है वो ये कहता है कि जो हमारी लर्निंग होती है या जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आने जरूरी हैं। मतलब कि हमारे बिहेवियर के अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए। अगर आपने कोई लर्निंग कर ली लेकिन अगर आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस नहीं आए तो इट मीन्स कि आपकी लर्निंग हुई नहीं है, ऐसा मानना है बिहेवियरिज्म का। या फिर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो वो इस तरह की लर्निंग को मानता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें या जिसको हम माप सकें। ठीक है, तो ये मानना है हमारा व्यवहारवाद का लर्निंग के बारे में। तो अब ये देख लेते हैं कि जो व्यवहारवाद है इसकी नींव किसने रखी या इसको स्टार्ट किसने किया। तो हमारे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो जो इवान पावलोव थे, सबसे पहले उन्होंने बिहेवियरिज्म की नींव रखी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक कुत्ते के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से हम कुत्ते की कंडीशनिंग करके उसको सेलिब्रेट करा सकते हैं। कंडीशनिंग क्या होती है? बेसिकली चीज़ों के बीच कनेक्शन करना या फिर उस कुत्ते को किसी चीज़ की आदत डाल देना। तो अगर आपको ये वाला जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, इवान पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है, ये अच्छे से पढ़ना है तो ऊपर ये आई बटन में इधर लिंक है, आप देख सकते हैं। तो उसको आप पहले देख लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ या किस बारे में कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि इस वीडियो के अंदर बार बार उस चीज़ को अगर रिपीट करूँगा तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो जो इवान पावलोव थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने डॉग को सेलिब्रेट कराया थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। तो ये जो इवान पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किया था लगभग 1890 के आसपास। तो दोस्तों इसके बाद आए जॉन वॉटसन। वो भी क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, जो भी फाइंडिंग्स थी इवान पावलोव की जो कि उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से निकाली थी, उसको क्या किया, ह्यूमन बिहेवियर पर ट्राई किया अप्लाई करने का। तो उन्होंने क्या किया, जो एक बच्चा था एक छोटा सा एल्बर्ट नाम का, उसको क्या किया, वो एक रैबिट के साथ बहुत हंसी खुशी खेलता था। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जब वो खेलता था तो एक लाउड नॉइज़ बजाई। तो जब वो रैबिट के पास आता तो एक बहुत लाउड नॉइज़ बजाते वो बार बार। तो इससे क्या हुआ, जो वो बच्चा था उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि जब रैबिट आता है या जब भी कोई वाइट चीज़ आती है तो उसके दिमाग में एक डर आ जाता है, क्योंकि उसको एक तेज सी आवाज़ उसी टाइम पे बजाई जाती है, ड्रम बजाया जाता है, कुछ भी बजाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे। तो इससे क्या हुआ, उसके अंदर एक कनेक्शन हो गया या फिर हम बोले तो एक तरह का बॉन्ड बन गया उसके दिमाग के अंदर। तो ये चीज़ हमने बताई थी जॉन वॉटसन ने। अगर आपको इस थ्योरी के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है और जो आई बटन है उधर भी शो कर रहा होगा भी, आप वहाँ से आके देख लीजिए, जब ही जाके आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा।
आई गारंटी कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं, वो थियोरेटिकल बेस उतने नहीं आ रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को आप डीपली पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा दे तो आप उसको समझ पाएँ। तो जो जॉन वॉटसन थे, उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि जो हमारी हेरिडिटी होती है या फिर जो भी हमारी आनुवांशिकता होती है, जो भी हमें हमारी क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स से मिली होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, वो सभी चीज़ें हमारी लर्निंग के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जॉन वॉटसन ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें से एक थी कि जो हमारी हेरिडिटी होती है या फिर जो हमारी आनुवांशिकता होती है, उसका हमारी लर्निंग के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो जो हमारे जॉन वॉटसन थे, उनकी एक बहुत फेमस लाइन भी है, एक कोट भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप मेरे को कुछ बच्चे दे देते हैं जिनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है और वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, किसी भी रेस से आते हों, किसी भी धर्म से आते हों, तो मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ। मैं उनको एक अच्छा इंसान भी बना सकता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान भी बना सकता हूँ, या फिर उन्हें मैं एक बैगर या फिर कोई क्रिमिनल या कोई भी एक बुरा इंसान बना सकता हूँ। तो इस बात से ये सिद्ध हो गया या फिर ये प्रूव हो गया कि जो ह्यूमन माइंड होता है, उनके अकॉर्डिंग या बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। एंड उस पर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। एंड उस पर आप कैसे लिखेंगे या उसके ऊपर उस बच्चे को किस तरह से कोई भी अच्छी चीज़ सिखाएंगे या बुरी चीज़ सिखाएंगे, तो वो सारी चीज़ें होंगी थ्रू आवर एनवायरनमेंट। जिस भी तरह का एनवायरनमेंट उस बच्चे को दिया जाएगा या जिस भी तरह से उसका पालन पोषण किया जाएगा, वो ही डिसाइड करेगा कि वो आगे जाके बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा, कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा या फिर वो एक बुरा ह्यूमन बीइंग बनेगा। तो इस तरह से जो जॉन वॉटसन थे, उन्होंने क्या किया, जो हमारा रोल होता है एनवायरनमेंट का, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन द लर्निंग ऑफ अ इंडिविजुअल। और जो जॉन वॉटसन थे, वो जो हमारा बिहेवियर होता है उसको एक साइंस की तौर पे देखते हैं, क्योंकि जैसे साइंस में हम चीज़ों को केवल देखते हैं साइंटिफिक तौर पर कि हमें ए इक्वल टू बी होना चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको हम मेज़र कर पाएँ, उनको हम माप पाएँ या ऑब्जर्व कर पाएँ, वही चीज़ यहाँ पे जॉन वॉटसन ने व्यवहारवाद के बारे में कही है। एंड साथ ही साथ जो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्लैंक स्लेट का, कि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो क्या होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, एक खाली पन्ना होता है, एक खाली नोटबुक होता है, एक खाली वेसल होता है, जिसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, उसको बुरा बना सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक और नाम दिया गया है, ये जो कि है तबुला रासा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आ जाता है तो मैंने कहा इसलिए मेंशन कर दिया जाए। तो इसके बाद जो जैसे ही हमारे जॉन वॉटसन आए, इसके बाद और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, बिहेवियरिज्म को आगे बढ़ाया। उनमें से थे एक थॉर्नडिके, जिन्होंने अपने लॉज ऑफ लर्निंग दिए, जो लर्निंग होती है वो किस तरह से होती है। उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके आए थे BF स्किनर, उन्होंने भी अपनी थ्योरी दी थी बिहेवियरिज्म के रिगार्डिंग। तो ये सारे हमारे चीफ प्रोपोनेंट्स थे व्यवहारवाद के, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरिज्म। तो दोस्तों, जैसा भी आपने जाना कि जो हमारी व्यवहारवाद की जो थ्योरी है या जो अप्रोच है लर्निंग के टुवर्ड्स, वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड, जिसको हम अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार ऐसा पाया गया है कि जो हमारे एग्जाम्स हैं उसके अंदर इसको और भी कई नामों से मतलब हमें दिया जा सकता है, जैसे कि एसोसिएशन हो गया या फिर कनेक्शनिज्म हो गया, हिंदी में बोले तो साहचर्यवाद, संबंधवाद या फिर बॉन्ड थ्योरी। और इसके अंदर किस मैकेनिज्म के ऊपर काम किया जाता है, वो मैकेनिज्म है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आपको टॉपिक आते हुए भी आप करेक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपको जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं या जो ये इस तरह के नाम हैं वो नहीं पता होते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो बिहेवियरिज्म है वो क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिहेवियरिज्म है वो बेसिकली क्या है, एक अप्रोच है, एक लर्निंग के टुवर्ड्स हमारा नज़रिया है, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको मेज़र कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बिहेवियरिज्म है उसका ये भी मानना है कि जो हमारी लर्निंग होती है उसके अंदर हमारे जीन्स का या जो हमारी जेनेटिक क्वालिटीज़ होती हैं उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। तीसरी चीज़ हमने ये जानी, क्योंकि जो हमारी लर्निंग है उसके अंदर कोई भी हमारी जेनेटिक एंडोनमेंट्स का या हमारी जेनेटिक क्वालिटीज़ का या जो हमारी हेरिडिटी है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा माइंड है वो क्या है, क्लीन स्लेट है।
मतलब कि एकदम खाली किताब की तरह है और आप जो चाहो उसके अंदर भर सकते हो। आप किसी पर्सन को चाहो तो अच्छा भी बना सकते हो और बुरा भी बना सकते हो। एंड अच्छा बुरा कैसे होगा, वो जिस तरह की उसे लर्निंग दी जाएगी, जिस तरह का उसे एनवायरनमेंट दिया जाएगा। और हमने ये जाना कि जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म थे वो कौन थे, वो थे हमारे जॉन वॉटसन। साथ ही साथ जो इसकी चीफ प्रोपोनेंट्स हैं वो कौन कौन थे, वो थे इवान पैवलोव, वो थे जॉन वॉटसन, वो थे थॉर्नडाइक, वो थे बीएफ स्किनर। तो ये क्या है, ये हमारे बिहेवियरिज्म के चीफ प्रोपोनेंट्स हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये पता लग पाए कि आपको ये जो टॉपिक है ये कितने अच्छे से क्लियर हुआ है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, कि जो व्यवहारवाद है या जो बिहेवियरिज्म है उसके फादर किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज जॉन वॉटसन, सेकंड ऑप्शन इज इवान पैवलोव, थर्ड ऑप्शन इज जेम्स वॉटसन, फोर्थ ऑप्शन इज रॉबर्ट वॉटसन। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जॉन वॉटसन। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अप्रोच टू लर्निंग कंसीडर ह्यूमन माइंड्स एज अ टैबुला रासा, विच मीन्स दैट इट इज़ अ क्लीन स्लेट एंड देयर इज नो रोल ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर्स इन आर लर्निंग। कि कौन सी ऐसी थियोरी है, कौन सी ऐसी अप्रोच है लर्निंग की जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो क्या है, टैबुला रासा। टैबुला रासा का क्या मतलब होता है, टैबुला रासा का मतलब होता है क्लीन स्लेट या एक क्लीन पन्ना, एक साफ पेज। तो ऐसी कौन सी अप्रोच है, तो इसके ऑप्शंस हैं बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विच इज़ बिहेवियरिज्म, जिसको हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि व्यवहारवाद के अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन माइंड होता है उसको कैसा माना जाता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह माना जाता है, एक ब्लैंक पेपर या ब्लैंक वेसल की तरह माना जाता है, जिसके अंदर आप जो कुछ चाहें वो भर सकते हैं, जो भी नॉलेज चाहे आप एड ऑन कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बिहेवियरिज्म द लर्निंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ, कि जो व्यवहारवाद है उसमें सीखने को डैश की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। उसको किस प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है कंडीशनिंग, जिसको हम अनुबंधन बोलते हैं। सेकंड है एसोसिएशन, जिसको हम सहचार्य बोलते हैं। एंड थर्ड इज कनेक्शनिज्म, जिसको बोलते हैं संबंधवाद, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशनिंग होती है उसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एसोसिएशन और आपका कनेक्शनिज्म एंड बॉन्ड थ्योरी। तो वो ही तीन के तीन जो ऑप्शंस हैं वो क्या है यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो बिहेवियरिज्म है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो करता है कंडीशनिंग के प्रिंसिपल पर वर्क। साथ ही साथ इस कंडीशनिंग को ही और भी नामों से जाना जा सकता है, जैसे कि एसोसिएशन, कनेक्शनिज्म। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बिहेवियरिज्म द कंडीशनिंग इज डन बाय स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ विच बॉन्ड, कि जो व्यवहारवाद है उसमें जो अनुबंधन होता है वो किस बंधन को मजबूत और कमजोर करके किया जा सकता है। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स, सेकंड ऑप्शन है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, और जो थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी। इसका मतलब कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है उसको भी और रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट है उसको भी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारी कंडीशनिंग की थ्योरी है, जो व्यवहारवाद है, उसके अंदर किस पे ध्यान दिया जाता है, उस पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे ध्यान दिया जाता है। और कोई भी जो बॉन्ड है या जो भी कंडीशनिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, इसी बॉन्ड को हम या तो स्ट्रॉन्ग करते हैं या वीक करते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कि ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सीखना मनोविज्ञान के किस स्कूल पर आधारित है, कि कौन सा ऐसा मनोविज्ञान का स्कूल है या अप्रोच है जिसके अंदर हम चीज़ों को ड्रिल एंड प्रैक्टिस से सीखते हैं, मतलब कि बार बार करके सीखते हैं या फिर प्रैक्टिस से सीखते हैं। तो ये इसके ऑप्शंस हैं बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो क्या इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बिहेवियरिज्म, क्योंकि अभी हमने जाना था थोड़ी देर पहले कि बिहेवियरिज्म में क्या जाना, कोई भी बच्चा हो या फिर जो ह्यूमन माइंड है वो क्या है, एक ब्लैंक स्लेट है। और जब कोई ब्लैंक स्लेट होगा तो उसको हम किस तरह से सिखा पाएंगे, उसको हम सिखा पाएंगे बार बार ड्रिल एंड प्रैक्टिस से, किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करके, बार बार उसको वो चीज़ करवा के। तो जो बिहेवियरिज्म है वो किस चीज़ को फॉलो करता है, वो फॉलो करता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस को।
तो गाइस आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी कमेंट है तो उसको नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि जो ये टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये वैसे तो बहुत ईजी है बट इसके अंदर एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके सीटेट एग्जाम्स में या फिर जो भी TSSSB का एग्ज़ाम है या और भी कोई टीचिंग एग्ज़ाम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय।